केंद्र अगर हमारे बुजुर्ग इजाजत है तो एक तो जंतर मंतर पर कानूनी तौर पे हम लोग वहाँ चल के आंदोलन करें। फिरोजपुर झिरका में 2 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के राजद चौधरी आजाद मोहम्मद अभी चल के झिरका में ऐलान करेंगे और कल 10 बजे उनकी कोठी पे चल करके उनको कहेंगे कि भाई आज आपके संरक्षण में ये जालिम लोग बैठा हुआ है, आप क्या करते हैं। परसों नू में करेंगे। हाँ, नेताओं के सभी घर पे जाकर जो है भाई दिल्ली के जाकिर के घर पे जाएंगे। फालतू दीता रहे, सारे फालतू दीता रहे। उनके घरों पे जाके बैठ के क्या करोगे? अगर वो यहाँ आ जाते क्योंकि यहाँ जितनी मॉब लिंचिंग हुई है हरियाणा राजस्थान की बॉर्डर पर हुई है। हम तमाम साथियों को 107 इकट्ठा होकर इन तमाम नौजवानों को हौसला अफजाई करे जो आप दलाल और धर्म के ठेकेदार मजहब के ठेकेदार तो आज हमारे नौजवानों की लड़ाई को उस लड़ाई को आप लोग दबाया जा रहा है। ठीक नहीं मांगेंगे, हम अपना हक लेंगे और एक नजीर पेश करेंगे। हम लोग उदयपुर में कन्हैया कुमार को क्या चीज निकल के आई? सरकारी नौकरी दी जाती है और आज हमारे लिए 2,15 लाख राजस्थान के भरतपुर जिले का घाटमिका गांव, ये वो गांव है जहां पर नासिर और जुनैद ये दोनों रहते थे, लेकिन गुरुवार को दोनों की लाश मिली, वो भी हरियाणा के भिवानी में। ये नासिर का घर है। दरअसल नासिर और उसके जो बच्चे हैं उनके सिर पर पहले से ही छत नहीं थी, यानी कि उनका अपना कोई घर नहीं था, लेकिन वो घाटमिका गांव के इस घर में अपने भाई के मकान में अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे और जल्द ही घर बनाने की तैयारी भी कर रहे थे। ये 2 बच्चे हैं, काफी छोटे, एक बेटी है एक बेटा है और काफी ज्यादा छोटे हैं, लेकिन अब इन दोनों बच्चों के सर से इनका जो साया था, इनके सर से वो साया भी इस वक्त मेरे साथ नासिर के भाई भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हमें नासिर आखिर गए कब थे, क्या बोल? अगर FIR यहाँ दर्ज हुई है तो इस गिरफ्तारी करने की जिम्मेदारी मोनू मानेसर जैसे आतंकियों की गिरफ्तारी यहाँ की पुलिस की है। लिहाजा हम चाहते हैं विदाउट एनी मतलब कि यहाँ से हम तो कांग्रेस और बीजेपी नहीं कर रहे, हम ये चाहते हैं कि यहाँ के हमारे जो DCP साहब हैं, हमारे कमिश्नर साहब हैं, ये इस बात की कॉन्फ्रेंस करके बताएं दुनिया को कि अगर वो मोनू मानेसर की गिरफ्तारी करने चाह रहे हैं तो हरियाणा की बीजेपी सरकार क्या उसमें अड़चन पैदा कर रही है, और अगर अड़चन पैदा कर रही है तो उसको खुलासा किया जाए, उसको सामने लाया जाए, फिर हम बताएंगे यहाँ से दुनिया को कि भाई ये राजस्थान की सरकार तो उस मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने जा रही है, प्रशासन जाती है, लेकिन हरियाणा की सरकार उसको बचा रही है। ये जब बड़े पुलिस कमिश्नर के मुंह से जब आएगा ना, तब लोगों को यकीन होगा कि हाँ वाकई में एक बड़ा एफर्ट लग रहा है, लेकिन हरियाणा उनको बचा रहा है। अब चूंकि मामला अपराधी तो हरियाणा के हैं और उनको संरक्षण वहां मिला हुआ है, आप ये तवक्को बिल्कुल भी ना करें कि वो हमारा साथ देंगे। उनके लिए ऑलरेडी जो उनका वोट बैंक है वो फरीदाबाद गुड़गांव में प्रदर्शन कर रहा है, सड़कों पे उतर करके, और सड़क पे उतर के उनका बचाव कर रहा है, जो ये मोनू मानेसर जिसका आप आतंकी कह रहे हैं। तो जब ऐसे लोगों का वो यहाँ से बचाव करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप कुछ उम्मीद रख सकते हैं उनसे? बिल्कुल नहीं, कोई उम्मीद मत रखिए। ये लड़ाई खुद की है, ये खुद लड़नी पड़ेगी। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कई पत्रकारों जो जहर फैला रहे थे टेलीविजन में, उनको घुटने के बल लाने का काम किया है पहले भी, आप लोग जानते हैं। तो अगर गहलोत सरकार चाले तो ऐसे आताताइयों को घुटने के बल ला सकती है, इस बात का हमको यकीन है। लेकिन उसके लिए आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा। एक और बात कि बहुत सारी चीजें टेलीविजन में जो है वो आती है, खबरें बन जा रही है, लोग इसको जोड़ते हैं कि भाई गौकशी का मामला था, पुराने मामले थे। हम ये चाहते हैं कि ये मामला किसी किस्म का गौकशी या कहीं के भी कौन सा उसका FIR दर्ज है, कोई इसका मामला है ही नहीं। ये मामला इस गिरोह का है जो ये कार्टेल बना के, एक नेक्सस बना के बिजनेस बनाया इन्होंने हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर के इलाकों में। ये उस इलाके से गुजरने वाले सैकड़ों ट्रकों से वसूली करते हैं
और उस वसूली से जो पैसा आता है उससे ये बंदूकें, हथियारें और ये शान और शौकत हो रही है। और इस वसूली का पैसा वहाँ के लोकल प्रशासन, पुलिस और पॉलिटिशियन सबको जाता है, तभी ये मिली भगत। ये संरक्षण क्यों है? क्योंकि करोड़ों करोड़ जो पैसे इससे आ रहे हैं उगाही से, वो उनको जा रहा है। अब दूसरी बात ये है कि ये जब हो रहा है तो फिर इसमें कौन उनका साथ दे रहा है? यही लोग पैसा जा रहा है। तो ये एक बिजनेस मॉडल, ये कोई गौर अच्छा दल नहीं है, माफ कीजिएगा, ये एक धंधा है। ये डर बनाते, बीच बीच में हर 2 महीने 3 महीने में एक ऐसा वारदात करते हैं ताकि ये डर बना रहे। जितना बड़ा डर उतना बड़ा धंधा। तो ये जो धंधा है ना, ये गोरख धंधा, असल इसको आप जब तक गोरख धंधा नहीं समझेंगे तब तक यहाँ से ये तो उनको लगेगा कि ये तो इमोशनल कार्ड खेल देंगे, हम तो जी गौर अच्छा कर रहे हैं, हम तो ये हमारा। अरे तुमने किसने अधिकार दिया तुमको? कोर्ट में यहाँ से ताला लगा दीजिए, पुलिस अपनी वर्दी उठा के फेंक दे, अगर ये इंसाफ दिलाने पे आ जाए। कौन इसने अधिकार दिया? अब इस मामले को एक राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाने की जरूरत है। हरियाणा से कोई उम्मीद मत कीजिए, हरियाणा में कुछ नहीं होगा, राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाइए। मैं चाहता हूं कि आप लोग, यहाँ के लोग दिल्ली में आकर वहां पर सरकार के सामने जंतर मंतर भी है, सारी चीजें हैं, संवैधानिक तरीके से हमारा अधिकार है। उसके लिए परमिशन ली गई है। 27 तारीख तक साथ क्लियर हो जाएगा। 27 तारीख ठीक है। तो वहां पे इस पर यहाँ से प्रदर्शन हो, यहाँ वहाँ एक संवैधानिक विरोध हो जो सत्ता के कानों तक सीधे गूंजे। अगर मीडिया हमारी ये बात सीधे तौर पर मोदी जी तक नहीं पहुंचा पा रही है, हुकूमत तक नहीं पहुंचा रही है, तो हम 100 किलोमीटर चल के वहां पहुंचाएंगे। इस बात के लिए तैयार है नहीं? तैयार है, इसके लिए तैयार। और ये लोकतांत्रिक तरीके से, कानूनी अधिकार के तरीके से, हम हिंसा नहीं करना चाहते, हमारी कोई नजीर नहीं है। तो ये मोदी जी बताए ना, ये सरकार बताए क्या ये तथाकथित ये जो आप तस्वीर किस चीज के पेश कर रहे हैं? इसलिए लड़ाई सब मिल के लड़िए। यहाँ हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग होंगे, अलग अलग विचारों के लोग होंगे, लेकिन ये कौम भी तो है, ये उम्मत भी तो है, उसका दर्द, उसका कुढ़न। अब ये अहद कर लीजिए कि एक ऐसा देशव्यापी जो है, एक ऐसा यहाँ से मुहिम बने कि पिछले जितने हिसाब है वो सब बराबर हो, और जितने मॉब लिंचिंग हुए हैं सब में यहाँ से इंसाफ का एक यहाँ से दरवाजा वो खुले। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों को एक हलफनामा देना पड़ेगा, पूरे जितने लिस्ट बना के कि अब तक गौ हत्या के नाम पे जितने लिंचिंग और हत्याएं हुई है उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या मौक़िफ़ है। सब कह रहे हैं कि हमारे लिए आखिरी उम्मीद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, तो हम सुप्रीम कोर्ट का भी मौक़िफ़ जान लेना कि क्या उस पे वो सख्त कोई कानून लाने के बारे में या उस पे कोई एक्शन के बारे में कुछ बात कर सकते हैं। आपकी बाबरी मस्जिद के लिए ठीक है, क्या जानोगे सुप्रीम कोर्ट? फिर भी हमारे लिए एक तरीका है, हम तो हिंसा नहीं करेंगे। हम कौन कह रहे हैं कि हम हिंसा करेंगे? बिल्कुल, हम तो यहाँ से तो हरियाणा से ताल्लुक जनाब का है, हरियाणा संभालेंगे, आंदोलन हरियाणा में व्यवहार करेंगे, हरियाणा की जिम्मेदारी हम लेके जाते हैं, राजस्थान से हम संभालेंगे, हम जयपुर में कुछ करेंगे। आप दिल्ली से आप दिल्ली को संभालिए, बिल्कुल हम फतेह करेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्लियर? ये सही सुनिए, लड़ाई का 2 केंद्र, अगर हमारे बुजुर्ग इजाजत है तो एक तो जंतर मंतर पर कानूनी तौर पे हम लोग वहाँ चल के आंदोलन करें। दूसरा, हरियाणा में कितने लीडर हैं, शोएब साहब और दोनों शोएब साहब से मैं उम्मीद दिलाता हूँ, बोध साहब है, समय भाई हैं, हम लोग कल सुबह से ही फिरोजपुर झिरका में 2 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के राजद चौधरी आजाद मोहम्मद अभी चल के झिरका में ऐलान करेंगे, और कल 10 बजे उनकी कोठी पे चल करके उनको कहेंगे कि भाई आज आपके संरक्षण में ये जालिम लोग बैठा हुआ है, आप क्या करते हैं। परसों नूह में करेंगे, नेताओं के सभी घर पे जाकर जो है भाई, दिल्ली के और जाकिर के घर पे जाएंगे। सोमवार की सुबह हम भी चलेंगे, जाकिर के घर चलेंगे। फालतू दीता रहे, सारे फालतू दीता रहे, उनके घरों पे जाके बैठ के क्या करोगे? अगर भीख मांग रहे हैं, यहाँ जाते हक के बात लड़ेंगे, जयपुर जाएंगे, आप लोग आपकी बातों को नहीं आएंगे हम लोग, सबके सब मेरी बात सुने, हम हक की लड़ाई के लिए लड़ेंगे, और यहाँ कामा पहाड़ी के नौजवानों ने जो साहस दिखाया है काबिल तारीफ है, क्योंकि यहाँ जितनी मॉब लिंचिंग हुई है हरियाणा राजस्थान की बॉर्डर पर हुई है। हम तमाम साथियों को
साथ इकट्ठा होकर इन तमाम नौजवानों को हौसला अफजाई करे जो आज दलाल और धर्म के ठेकेदार मजहब के ठेकेदार तो आज हमारे नौजवानों की लड़ाई को उस लड़ाई को आप लोग दबाया जा रहा है। ठीक नहीं मांगेंगे, हम अपना हक लेंगे और एक नजीर पेश करेंगे। हम लोग जयपुर जाएंगे, हम लोग जयपुर निकलेंगे। देखो हम लोग हम सब साथ हैं। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी दोनों सरकारों को जवाब बिल्कुल दोनों उदयपुर में कन्हैया कुमार को जाता है, क्या चीज निकल के आई? सरकारी नौकरी दी जाती है और आज हमारे लिए 2,15 लाख फालतू तीतर। इनका दर्द है, उनके अंदर से बोल रहे हो जाता है, दर्द होता है वो दर्द सबके कुत्ते से भी बुरी जिंदगी है। हम लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे, हमारी मौत पे दर्द नहीं होगा, साथ लेकर चलेंगे। सबसे मेन पॉइंट आ रहा है। बिल्कुल ये चीज अगर कोई जानवर मरता है उसमें भी सरकार एक्शन लेते दर्द होता है, लेकिन हमारी मौत पे नहीं हो रहा है। ले लिया एक्शन तो आने वाली नस्लें हमारी मरवाते रहेंगे इस तरीके से। इनकी भी ऐसी कब तक चलते रहेगा ये? ये अल्फाज कब तक कहोगे कि हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद होती रहेंगी? लगातार हमारी नस्लें मर रही हैं। आज जुनैद और नासिर मरेगा, कल को हमें भी टारगेट, आपको भी टारगेट। की तरफ 2 दिन बाद गिरफ्तार करेगा। नक्सल जाते हैं, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ।